सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग आरओ एआरओ री एग्जाम 2024 पर एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जो न सिर्फ आपको सफलता प्राप्त कराएगी बल्कि एक सम्मानित रैंक के साथ आपको प्री क्वालिफाई करा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं, 10% के अंदर आपका फ्री क्वालिफाई हो सकता है और यही प्रक्रिया मुख्य परीक्षा के लिए भी रहेगा। फिलहाल अभी चैलेंज जो है सामने प्रारंभिक परीक्षा की है, उस पर चर्चा करते हैं। मुख्य परीक्षा आएगी तो उस पर बात किया जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि लोग यूट्यूब पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके पास आधुनिक संसाधन है जिसके पीछे आप भी बहुत तेजी से भाग रहे हैं और रास्ता भटक जा रहे हैं, और लास्ट में आता यही है नतीजा कि पता लगा आपका प्रारंभिक परीक्षा ही रुक जाता है, क्योंकि वो लोग सपने तो बड़े दिखाते हैं और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। आप लोग उसको फॉलो कैसे करते हैं? ठीक है, मेरा चैनल अभी नया है, छोटा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बार जुड़िए और देखिए, फिर आपको समझ में आएगा हकीकत से, तब आप रूबरू होंगे। अन्यथा ऐसे ही अंधेरे में तीर लोग चलवाते रहेंगे और लोग चलाते रहेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे मैंने लिखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सही स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे आपकी रणनीति होना चाहिए। मेरा स्कोर 154 प्लस है और इससे भी ज्यादा कम रहा है, और दिखा सकते हैं आपको प्रूफ भी, सिर्फ बात नहीं। और आपका भी स्कोर 150 हो सकता है, और इसको टारगेट बनाइए, 150 बनाइए, तब जाकर के 140-45 पे आप रुकेंगे। हमने 160 टारगेट बनाया था, तब मेरा स्कोर 155 हुआ था। रणनीति की बात करें, जो यूट्यूब पर छाया हुआ रणनीति है इस समय, जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, इतिहास के लिए किताबें बताई जा रही हैं। एस के पांडे, स्पेक्ट्रम, बी एल ग्रोवर, लक्ष्मीकांत। अब बताइए, लक्ष्मीकांत किताब इतनी मोटी है, अगर आप इसको लेकर के बैठ गए तो 1 महीने तो यही चला जाएगा, आपको ये लक्ष्मीकांत ही चला जाएगा। पढ़ते पढ़ते 1 महीने आपका चला जाएगा। फिर परीक्षावाड़ी, परीक्षावाड़ी भी मजाक नहीं है। देखने में थोड़ी पतली भले लगती है, लेकिन इतना फैक्ट होता है, इतना बारीक ढंग से लिखा होता है कि आपको पढ़ने में कम से कम एक एक किताबों में एक एक महीना चला जाएगा। भूगोल के लिए जैसे महेश बड़नवार, परीक्षावाड़ी। अर्थव्यवस्था के लिए सेनलाल, मोटी किताब है, परीक्षावाड़ी। लुसेंट, साइंस विज्ञान के लिए फिर परीक्षावाड़ी बताया जा रहा है। पर्यावरण के लिए भी ऐसी ही किताबें बताई जा रही हैं। यूपी स्पेशल के लिए तो चलो परीक्षावाड़ी पढ़ना हो केवल एक टॉपिक के लिए तो कोई बात नहीं, अपना 15-20 दिन में आदमी पढ़ लेगा। ठीक है, लेकिन ये रणनीति, ये जो 3-4 महीने, 4 महीने आपके पास है, मान लेते हैं हम अप्रैल चल रहा है, जुलाई के बाद पेपर होगा, 4 महीने को 3 महीने में बदलिए, क्योंकि 1 महीना तो ऐसे ही निकल जाता है। तो एक्चुअल में 3 महीने ही मान के चलिए, 3 महीने बाद आपका परीक्षा है, 3 महीने बाद। और ये जो रणनीति बताई जा रही है, ये 1 साल की बताई जा रही है। संभव ही नहीं है कि आप इतना पढ़ सकते हैं इन 3-4 महीनों में। ठीक है, तो ये तो आप रणनीति छोड़ ही दीजिए, नहीं तो भटकते रहेंगे, अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे, लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपका पेपर जो होना है अच्छा, वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं। मैंने जो इस बार टारगेट बनाया है, आपको 90 जीएस में लेके चलना है, 60 हिंदी में लेके चलना है, तब जाकर के 150 स्कोर होगा। 2-4-5 अगर घटा भी दीजिए इसमें, तब भी आप सेफ स्कोर में रहने वाले हैं। आरओ आरओ 2023-24 में जो टॉपिक से प्रश्न आए थे, आप देख सकते हैं, भारतीय इतिहास से तीनों टॉपिक से 23 प्रश्न पूछे गए हैं, पर्याप्त संख्या है और हमेशा रहने वाला भी है। भारतीय राज्य व्यवस्था से 8-10 प्रश्न आता ही है। भूगोल देखिए, 22 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतिहास के बाद सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स 18-20 प्रश्न, कभी कभी 25 प्रश्न भी चला जाता है, तो इसमें +5 तो करे ही रहिए। इस बार कम आ गया तो क्या हुआ, अगली बार हो सकता है 25 आ जाए संख्या। उत्तर प्रदेश से भी 9-10 प्रश्न रहता ही है। इकोनॉमी की बात करें तो देखिए 14 प्रश्न आया है, इसमें आपका जनगणना है, जनगणना से भी आता है 4-5। जनगणना भी मैं बेहतरीन ढंग से पढ़ाया हूँ, फिर से एक बार पढ़ा दूंगा सब एक ही साथ। रीजनिंग, गणित, गणित तो वैसे आता नहीं था, इस बार पता नहीं कहां से आयोग ने गणित भी पूछ लिया है, नहीं तो रीजनिंग ही आता है, तो थोड़ा बहुत गणित पर ध्यान देते हुए मैक्सिमम रीजनिंग ही आता है। अभी तक तो रीजनिंग ही आया करता था, गणित पहली बार मैं भी देख रहा हूँ आरओ में। ठीक है, 14 प्रश्न आया था। सामान्य ज्ञान 12 प्रश्न, कृषि से 3 प्रश्न, पर्यावरण से प्रश्न तो अधिकतर आजकल पूछा जाता है ज्यादा, लेकिन इसमें एक ही पूछा गया है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट आपका है विज्ञान है, 15 प्रश्न है। ठीक है,
ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इस बार जो परीक्षा निरस्त हो चुकी है। अब देखिए भैया, वो यूट्यूब का जो ज्यादातर लोग बता रहे हैं स्ट्रेटजी, अब ये मेरा स्ट्रेटजी है कि इन 3 महीने में आप 3 किताबों से कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं। घटनाचक्र पूर्वावलोकन यानी PYQ आपने देखा होगा। घटनाचक्र किताब, कुछ लोग दूसरी किताब पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप PYQ पूरी अच्छी तरीके से घोट जाइए या घोल के पी जाइए, इस तरह से तैयार कर लीजिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन आप ले सकते हैं, 7 पार्ट आता है। ठीक है, किसी किसी को ये भी नहीं पता है 7 है कि 6 है, तो 7 पार्ट आता है उत्तर प्रदेश को लेकर के। इसको आप इन 3 महीनों में, 4 महीने को 3 महीने ही मानिए, मैं मुझे पता है ना कि किस तरह से आपका 1 महीने कैसे चला जाएगा। तो 3 महीने में कम से कम 2 राउंड, दो राउंड, यानी एक राउंड पढ़िए, सातों की बात कर रहे हैं, सातों सातों पार्ट, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, उत्तर प्रदेश और पर्यावरण, इन सबको मिला के 7 पार्ट में आपका पूर्वावलोकन है। इन सबको एग्जाम तक बहुत ही शांतिपूर्वक अच्छे से व्याख्या समेत सारे प्रश्नों को एनालिसिस करिए, सारे प्रश्नों को उसका चिंतन मनन करिए, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, व्याख्या समेत बहुत अच्छे ढंग से कम मिनिमम 2 बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। और सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब इसके साथ आप लुसेंट सामान्य ज्ञान का लगा लेंगे। जैसे आपने घटना चक्र पुरावलोकन का इतिहास पढ़ा, PYQ का इतिहास का सारा प्रश्न आपने 15 सालों का, 20 सालों का जो भी है उसको आपने सॉल्व किया, तो उसके साथ साथ जो है आप लुसेंट का इतिहास पढ़ सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं साथ साथ, अगर एक्स्ट्रा कुछ काम करना हो तो। करेंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। करंट अफेयर्स में बहुत लोग घटना चक्र दृष्टि पढ़ते हैं, तो घटना सार या दृष्टि दोनों में से एक ही पढ़ो भैया, नहीं पागल हो जाओगे। ठीक है, बेमतलब का बहुत ज्यादा बोझ पालने की जरूरत नहीं। 2 मैगजीन कम से कम पढ़िए। देखिए, घटना सार एक ले लीजिए, मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है किताब। दृष्टि तो मुझे बहुत बोर करती है, मुझे पसंद नहीं है, वो बात अलग है, मैंने पढ़ा दिया था लोगों को, लेकिन बहुत बोर करती है किताब मुझे। घटना सार बहुत ही अच्छी किताब है, एक छमाही किताब है, आप एक इसको लगाइए, इसके साथ प्लस कर लीजिए क्रॉनिकल पतली वाली जो 35-40 रुपए की आती है। इन दोनों को भाई साहब, भाइयों बहनों, अगर मिला के पढ़ लिए ना बहुत अच्छे ढंग से, तो 25 अगर करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है तो समझ लीजिए 20 प्लस आपका यहीं से सही हो जाएगा। फिर यार क्यों पीछे भाग रहे हो, दुनिया भर का बोझ क्यों पाल रहे हो। ठीक है, दुनिया भर के लोग किताबें बता देते हैं, करंट अफेयर्स के लिए 4-4 5-5 किताबें कौन पढ़ता है जी, पागल है क्या। 2 किताब सिर्फ। अगर आपको दृष्टि अच्छी लग रही है तो दृष्टि के साथ क्रॉनिकल लगा लीजिए, या घटना साथ प्लस क्रॉनिकल लगा लीजिए। इतना ही बस कर लीजिए, बस यही 3 किताब। और ईमानदारी पूर्वक, मैं बता रहा हूं, ईमानदारी पूर्वक अगर आप कर लिए तो आपका प्रश्न 90 से कम नहीं रहने वाला, मैं गारंटी देता हूं। मेरा प्रश्न जानते हैं जीएस में कितना था, 99 था। 140 में 99 प्रश्न जीएस में, 99 से भी ऊपर जाता है। पीसीएस का भी मार्कशीट में आपको दिखा दूंगा, जीएस का। ऐसा नहीं है कि आप नए बच्चे हो यार, नए बच्चे आप लोग नहीं हो कि आप तैयारी करने नए नए आए हो, पूरा झोला झंझट लेकर के बैठो, पूरे किताबें लक्ष्मीकांत, महेश बर्णवाल, एस एन लाल, एस के पांडे, इतना नहीं करना है। आप पहले से कुछ न कुछ पढ़ते चले आए हो, तो वो सब दिमाग में, स्मृति में आपके कहीं न कहीं बना हुआ होता है। ये जो 3-4 महीने का समय लास्ट को मिलता है, इसमें लेके लाइब्रेरी नहीं बैठा जाता है। जो लोग ज्ञान दे रहे हैं आपको, और आप ले रहे हैं, खूब व्यू बढ़ा रहा है, लाखों लाखों व्यू जा रहा है। व्यू से नहीं मतलब होता है, चकाचौंध के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, लास्ट में यही पेन और कॉपी ही काम आएगा। पेन और कागज कितना भी आधुनिकीकरण हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, लास्ट में पेन और कलम ही आपके काम आने वाला है। चाहे आपको आईएएस बनना हो, चाहे आपको पीसीएस बनना हो, चाहे आपको समीक्षा अधिकारी बनना हो, जो भी बड़े एग्जाम है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, आपको मुख्य परीक्षा देना होगा और इसी हाथ से ही आपको लिखना होगा। ठीक है, तो वहां प्रिंटिंग मशीन कोई आपको नहीं देने वाला है कोई, या यूट्यूब जैसा बढ़िया से आग लगा हुआ कुछ इस तरह का दिखाते हुए, बड़ी बड़ी बातें करते हुए, वहां कुछ नहीं।
कुल मिलाकर के पेन और कागज का पहले भी महत्व था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अब बात देखो, ये जीएस की बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल सही स्टडी है, आंख बंद करके विश्वास करिए और ईमानदारी से 2 बार घटना चक्र पूर्वावलोकन, सातों पार्ट एकदम अच्छे से, जिसे कहते हैं अच्छे से रिपीटेड प्रश्न, ताकि आपकी गलत ना हो। ठीक है, डायरेक्ट मैं नहीं करता हूं, मैं कभी नहीं करता हूं कि रिपीटेड प्रश्न सेम टू सेम आपको 140 में 100 मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बार पढ़ो तो मेरी बात मान करके अच्छे से पढ़ो, उसके बाद कहना आकर के कि सर आपने गलत कहा था या सही कहा था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको कहीं न कहीं से लाभ मिलेगा। और ये 90 जो मैंने बताया है ना, 90 जीएस का स्कोर, ये आप अगर ईमानदारी से इतना मेहनत कर लिए, इन तीनों किताबों को आपने अगर पढ़ लिया, तो पक्का बता रहा हूं 90 से कम स्कोर रहने वाला नहीं है। बात करते हैं हिंदी, जो बड़ी बड़ी लोग बात करते हैं यूट्यूब पर या कहीं भी, तो देखो ये बेस किताब है तीन, डॉक्टर वासुदेव नंदन, डॉक्टर हरदेव बाहरे, पृथ्वीनाथ पांडे। इसके अलावा मैं कोई भी स्तरहीन किताब के नाम नहीं लेता हूं। क्यों नहीं लेता हूं, उसके पीछे कारण है, क्योंकि जब आपका कोई प्रश्न विवादित रहेगा या गलत रहेगा, स्तरहीन किताबों से आप पढ़ करके आयोग लेकर के जाएंगे उसका साक्ष्य, तो आयोग आपका वो साक्ष्य कूड़ेदान में फेंक देता है। इन्हीं तीन किताबों को साक्ष्य के तौर पर मानता है। पहली बात तो इसलिए मैं किसी भी स्तरहीन किताब की जगह इन्हीं तीनों एथेंटिक किताब जिसे आयोग मानता है, उसी को मैं सजेस्ट करूंगा और करता हूं और खुद पढ़ता हूं। ठीक है। हाँ, कुछ न कुछ गलतियां इक्का दुक्का आपको वासुदेव नंदन में देखने को मिल सकता है, पृथ्वीनाथ पांडे में भी दिख सकता है, और हरदेव बाहरी में भी विवादित है। लेकिन एक दो के विवाद के चक्कर मत पड़िए, ऐसे विवादित प्रश्नों को आयोग भी बाद में क्लियर कर दिया है, जो कि आप पूर्व प्रश्न पत्रों को पढ़ेंगे कोई अच्छी किताब, तो वहां पर भी दिया है कि आयोग ने फलाना का फलाना उत्तर माना है। तो एक दो विवादों को छोड़ दिया जाए, नहीं तो एथेंटिक किताब यही है। और इसका साक्ष्य जब विवादित प्रश्नों में आप आयोग को भेजते हैं, तो आयोग इसे मानता है। और कभी कभी आपने देखा होगा एक प्रश्नों का दो उत्तर मान लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, सारी कोचिंगें, चाहे जो हो दुनिया की, कोई भी कोचिंग हो, इंडिया में हिंदी पढ़ाते हैं, सब यहीं से नकल उतारते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, सब यहीं से नकल मारते हैं। कुछ लोग 10-20 शब्दों को अलग लाने के लिए क्या करते हैं, दक्षिण भारत से कोई हिंदी किताब उठा लाएंगे, कोई जाकर के छत्तीसगढ़ से उठा के लेके आएंगे, उसी से 10-20 प्रश्नों को अलग करके रख के आपको बेवकूफ बनाते हैं। और वो शब्द कभी पूछे ही नहीं जाते आयोग में। तो आप क्यों भटक रहे हो भाई? क्यों किसी का महाभारत पढ़ रहे हो? एथेंटिक किताब पढ़ो ना। इससे बाहर कोई जाए तो आके हमसे बताना। तो यहाँ पे आपको टारगेट बनाना है 60। 60 में 60 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 60 में 60 आप टारगेट बनाएंगे तो हो सकता है 2-3 प्रश्न आपका गलत हो जाए। अगर 3 प्रश्न गलत हो गया तब भी आपका 57 प्रश्न सही होगा। एक माइनस मार्किंग कट जाएगा तब भी आप 56 आएंगे, यानी 55 प्लस तब भी आपका स्कोर रहना है। तो 55 यहां बना लिया, 90 यहां बना लिया, 90 नहीं मैं कह रहा हूं 5 और घटा दो, 85 कर लो, 85 और 55 जोड़ लो, कितना हो गया? 140। माइकल लाल कोई रोक नहीं सकता, ये मिनिमम स्कोर बता रहे हैं। 85, 55, 140 स्कोर में कोई फ्री आपका रोक नहीं सकता। ठीक है। इसमें भी जीएस में देखिए मुख्य फोकस करने वाली कौन सी चीज है। अगर इसमें भी आपको किसी के पास, भाई साहब के पास समय कम हो, कोई नौकरी में हो, कोई किसी प्रॉब्लम से हो, या लेट सो के उठा हो, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा नहीं, वहां 11 टॉपिक से प्रश्न मैंने दिखाया था। 11 टॉपिक से जो प्रश्न 140 आए थे आरओ में, 140 प्रश्न, उसमें 11 टॉपिक हैं कुल। यहाँ पे देखिए 7 टॉपिक मैंने दिया है। 7 टॉपिक में देखिए सबसे पहला नंबर है इतिहास का। देखिए इतिहास में कितना प्रश्न है, इतिहास में देख रहे हैं आप, इतिहास में लगभग 25 प्रश्न पूछा जाता है। भूगोल दूसरे नंबर पर है, देखिए 20 प्रश्न पूछा जाता है। विज्ञान है, यहाँ से भी 15 प्रश्न लगभग रहता है। राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न रहता ही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी 10 प्रश्न रहता है। रीजनिंग से 15-14 प्रश्न फिक्स है। करंट अफेयर्स मान लीजिए कम से कम 20 प्रश्न आएगा, जोड़ लो तो 20, 25 और 20 45 हो गया। 45 15 60 हो गया। 60 10 70 10 80, 80 15 कितना हो गया? 90 5 95, 95 और 20 कितना हो गया? 115 हो गया भाई, 115। इतना अगर कर लोगे आप
बेहतरीन ढंग से, और टॉपिक छोड़ दो, इतना ही केवल पढ़ लो 115 प्रश्न भाई साहब। तो इसमें भी कट पिट करके क्या 90 नहीं बचेगा? कहना तो बड़ा आसान लग रहा है ना, लग रहा होगा अरे सर बड़ा आसान बता रहे हैं, ऐसा होता भी है कि नहीं होता है? तो अभी साक्ष्य में दिखा दे रहा हूँ, होगा, मेहनत तो करके देखो। तो ये तो भैया मुख्यतः फोकस करने वाले टॉपिक हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल मैंने बता ही दिया, 3 महीने में 3 किताबें, 3 किताब मैंने बता दिया जीएस के लिए, और यही 3 किताब मैंने हिंदी के लिए पढ़ा दिया है। इसका भी मैं शार्ट अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अभी तो आप ये डिटेल में इतना आराम से कर सकते हैं। अभी आपके पास 4 महीने, कम से कम 4 महीने है। तो 4 महीने में 1 महीने हम फालतू निकाल देते हैं, घर आना जाना, इधर उधर तबीयत खराब हो रहा, घूमना टहलना। तो 3 महीने आपका प्योर एकदम 90 दिन बचा हुआ, 90 दिन में आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, 2-2 राउंड, ठीक है? वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। मुख्यतः फोकस करने वाला है, उसमें भी जो नौकरी में है, जिनके पास कम समय मिल पा रहा है या किसी कारणवश जो है परेशान है, वो ये 7 टॉपिक 11 की बजाय इस 7 टॉपिक को एकदम बढ़िया से बेहतरीन तरीके से फोकस करें, तब भी 115 कर, लगभग 110-15 प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप 85-90 गेन कर सकते हैं बेहद ही आराम से। हिंदी की बात करें तो मैंने पहले ही बताया, घुमा फिरा के मैं वहीं आ रहा हूं जहां सब आते हैं, और इसमें कोई जबरदस्ती भी नहीं है। मेरा नोट्स यानी मेरा पीडीएफ यूट्यूब क्लास, पिछली बार यकीन नहीं करेंगे, आपके पास फुर्सत हो तो आप उठा करके देख लीजिएगा। जो परीक्षा अभी निरस्त हुआ है पिछला, 57-58 प्रश्न मेरे ही क्लास से हिंदी के ना आए हों तो जो कहिएगा वो मैं हार जाऊंगा। अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कोई हवा हवाई बातें नहीं है। यूट्यूब पे अभी भी वीडियो पड़ा है, सब पढ़िए देखिए। यहाँ से 58 प्रश्न अगर नहीं मिल रहा हो तो मैं नाम बदल दूंगा। और वही टारगेट था, पिछली बार भी मैंने 60 में 60 टारगेट बनाया था, और री एग्जाम के लिए भी मैं टारगेट यही रख रहा हूँ, ठीक है? 60 में 60, 60 में 60 आप टारगेट रखेंगे, मेहनत करेंगे तो 60 में 60 बहुत लोगों का आया है, आएगा, आपका भी आ सकता है। फिर भी 2-4 नंबर अगर इधर उधर हो रहा है, तब भी किसी भी सूरत में 55 तो रुक ही जाओ, और रुकोगे अगर एक बार पढ़ो, आओ मेरे क्लास में। और मैं कहीं से किसी का न कॉपी पेस्ट करता हूँ और न ही कुछ करता हूँ। मेरा किताब एथेंटिक, मेरा नोट्स या मेरा क्लास एथेंटिक पुस्तकों पर आधारित होता है। जो जो किताबें एथेंटिक है, जिसे आयोग मान्यता देता है, स्वीकार करता है, उसी से मैं पढ़ाता हूँ और उसी से पढ़ाऊंगा। अगर आपके पास किताब पढ़ने का समय नहीं है तो मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। वहां पर आपको हिंदी छूने की जरूरत नहीं है, चूंकि मैं अकेला हूं, अभी मेरा नया चैनल है तो सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, इसलिए हिंदी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जीएस आपको जो बताया है वो पढ़िए। हो सकता है कल ईश्वर का आशीर्वाद हो, आप लोगों का सहयोग हो, साथ हो, आशीर्वाद हो, तो हमारा भी चैनल ग्रोथ करे, आगे बढ़े। तो मैं भी लोगों को रखूंगा, अच्छा टीम गठित करूंगा, तो जीएस वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे। अभी मैं समीक्षा अधिकारी और यूपी सिपाही के लिए जो परीक्षा साथ साथ लगभग होने वाला है, के लिए हिंदी पे काम कर रहा हूँ और बेहतरीन काम करूंगा। और हिंदी के लिए परीक्षा कोई भी हो, कैसी भी हो, हिंदी के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, दोस्तों को जोड़िए, यहाँ से बहुत लाभ मिलने वाला है। और इस बार भी आपको लाभ मिलेगा। 55+ किसी भी सूरत में आप मेरे क्लास से अगर हिंदी पढ़े हैं तो आपका नीचे नहीं आएगा, और ना आया है किसी का। इससे पहले भी मैंने बैच चलाया है, किसी का भी 55-56 के नीचे मेरे बैच में स्कोर नहीं रहा है। खुद मेरा सभी समीक्षा अधिकारी जो भी मैंने 3-4 दिया है, सब में मेरा हमेशा 55+ ही रहा है, 60 के आसपास ही स्कोर रहता है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो देखो 120 नंबर का जीएस आता है, सेम हूबहू प्री के जैसा, ठीक है? 120 नंबर का जीएस आता है। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान ही इतने अच्छे से पढ़िए कि ये आपका मुख्य परीक्षा का 120 नंबर। और ये हिंदी का, हालांकि हिंदी में प्रश्न तो 30 आता है, लेकिन एक प्रश्न 2 नंबर का आता है, कुल 60 नंबर को जाता है। यानी 180 नंबर की तैयारी मुख्य परीक्षा की आप साथ साथ कर लीजिए इतने अच्छे से। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहीं पढ़े पढ़े आप मुख्य परीक्षा दे देंगे सीधा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अच्छे से जब पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, तो ये चीजें आपके मुख्य परीक्षा में और आसान होगा, जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। तो 180 नंबर का मुख्य परीक्षा के यहाँ की तैयारी आपको साथ साथ होती रहेगी उपयुक्त से ही। बाकी रही बात हिंदी
और हिंदी आलेखन जिसमें लेटर गद्यांश वगैरह आते हैं 100 नंबर का, और निबंध 120 नंबर का 3 निबंध पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी मैं कराऊंगा मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन किसी के बहकावे में, किसी के कहने में अभी इन दोनों पेपर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ये अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपको 3.5-4 महीने का समय मिलता है, बहुत पर्याप्त है यहाँ तैयारी करने की। अभी पूरा पूरा फोकस हिंदी और जीएस पे करिए, ताकि प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी आपकी होती रहे। अब बात करते हैं मेरा स्कोर 155 था। बात करते हैं साक्ष्य की। कुछ आप लोग कह रहे होंगे बात तो बड़ी बड़ी कर लिए, साक्ष्य तो दिखाए नहीं। तो ये देखिए, समीक्षा अधिकारी 2016 की मार्कशीट है, बिल्कुल सेम इसी तरह ये 2016 में जरूर हुई थी, लेकिन ये भी परीक्षा निरस्त हो गई थी। निरस्त होने के बाद इसका प्री परीक्षा 2020 में हुआ था। लोगों को बता दूं, 2016 समझ करके बहुत पुराना मत समझना, 2020 में इसका प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ था। ठीक है, उसका ये मार्कशीट है, मेरा नाम देख सकते हैं, पिता का नाम है, बाकी डिटेल पर्सनल है तो मैंने छिपा के रखा है, और सभी को रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप जूम करेंगे, इस मार्कशीट को जूम करेंगे, देखिए जनरल स्टडी मार्क 140 में 99 प्रश्न मेरा काट पीट करके माइनस मार्किंग है। उसी तरह हिंदी में मेरा 57 प्रश्न था और काट पीट करके यहाँ पे 56 आया है। यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9-6 कितना होता है, 15 होता है, हासिल में आया 1, और 9-5 कितना होता है, 9-5 14 होता है, एक यहाँ ले लिया, तो 155 स्कोर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा खुद का है, और मैं आपको बताऊं, दुर्भाग्य से यही मार्कशीट मेरे पास मेरे मोबाइल में बचा था, और मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे भी यूट्यूब पे पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो मैं सहेज के रख नहीं पाया, तो ये किसी तरह एक बचा था। उसके बाद आरओ का और सब गायब हो गया है। फिर भी देखिए, पीसीएस का है, मेरा पीसीएस 2022 का मुख्य परीक्षा निकला था, तो उसका हालांकि मैं फेसबुक वगैरह डालता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन पता नहीं क्या मूड में आया, खुश हो गया था, तो हर हर महादेव करते हुए मैंने इस मार्कशीट को भी डाला। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये मेरा फोटो लगा हुआ है, और ये देखिए आयोग का है, यहाँ से स्क्रीनशॉट मैंने रोल नंबर का लिया है, 55-40-83, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जीएस में ऐसे ही हमें हमेशा स्कोर मेरा इतना रहता है कि ये नोटिफिकेशन है, आयोग ने जब रिजल्ट जारी किया तब दिया था। पीसीएस में भी मेरा कभी भी 100, 105, 107 इससे नीचे स्कोर नहीं रहता है, कम से कम बता रहे हैं। 18 में मेरा 110 के लगभग था जीएस का स्कोर, तो ऐसे ही लगभग रहता है। इसी तरह आरओ में भी है। कोई कहे कि एक ही मार्कशीट क्यों दिखाते हैं, अरे भाई एक ही मार्कशीट है तो क्या करूं, मैं कहाँ से लाऊं, मुझे क्या पता था, सपना थोड़ी नहीं देखा था मैंने कि मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना होगा, सब कुछ सहेज के रखो, अरे आया गया रिजल्ट। तो ऐसे ही है सब कुछ, और बहुत सारे साक्ष्य हैं जो मैंने इकट्ठा नहीं किए, 2 साक्ष्य मैंने दिखा दिया है, खुद का मेरा है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं लाया हूँ। आरटीआई की सूचना के लिए मैंने चैलेंज किया था, पिछली बार भी चैलेंज किया था, इस बार भी चैलेंज कर रहा हूँ। आरटीआई का हथियार आपके पास है, सरकार ने दिया है, वहां से जानकारी ले सकते हैं कि 2016 का जो परीक्षा 2020 में हुई थी, उसमें कौन सा ऐसा बंदा है जो इतना स्कोर पाया था, और ये बहुत कम लोगों का स्कोर था। 10% की मैंने जो ऊपर से बात किया है ना, उसी 10% के अंदर का ये रिजल्ट है। मुझे मेरे जानने में कम से कम 40-50 लोग थे जो प्रारंभिक परीक्षा दिए थे, किसी का स्कोर इतना नहीं था। ठीक है, तो एक ये 10% के अंतर्गत ही आपको लाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों के साथ भी जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पे भी क्विज चलता रहता है डेली। 6 टॉपिक का मैं कराता रहता हूँ, सिपाही के लिए भी कराता रहता हूँ, आप लोग जुड़िए, वहां पे भी क्विज में भाग लीजिए। बाकी मैं हिंदी का भी कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ, और गारंटी है हिंदी में आपका 60 में मिनिमम 55 से प्लस ही आपका स्कोर रहने वाला है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िए, ताकि मैं फटाफट शुरू करूं आपके लिए मेहनत, और बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, दावे के साथ निःशुल्क बैच चलाऊंगा, और आपको जो है मजा आ जाएगा। चलिए जुड़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।